भीम की बाल्यकाल कथा। सहस्त्र हाथियों का बल, हस्तिनापुर का राजमहल, जहां कुरुवंश के राजकुमारों का बचपन बीत रहा था, वहां दिन प्रतिदिन एक बालक की शक्ति और पराक्रम की चर्चा बढ़ती जा रही थी। यह बालक कोई और नहीं बल्कि महाबली भीम था। उसकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि उसकी तुलना 1000 हाथियों के बल से की जाती थी। लेकिन क्या यह शक्ति उसे जन्म से ही मिली थी या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा था? यह कहानी भीम के बचपन की है, जब उन्होंने अपनी अद्भुत शक्ति की सच्चाई को जाना और एक घातक षड्यंत्र का सामना किया। यह कहानी है साहस, विश्वासघात और नियति के खेल की। अध्याय 1, जन्म और असाधारण शक्ति। कुंती के 5 पुत्रों में भीम सबसे अधिक बलशाली थे। जन्म से ही वे साधारण बच्चों से अलग थे। कहते हैं, जब वे जन्मे तभी उनके हाथों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि एक वयस्क व्यक्ति भी उनके हाथ छोड़ा नहीं सकता था। भीम जब छोटे थे तब भी वे अपनी आयु के बच्चों से कहीं अधिक बलवान थे। उनकी मां कुंती को उन पर गर्व था, लेकिन उनके चाचा धृतराष्ट्र और भाई दुर्योधन को यह शक्ति पसंद नहीं थी। दुर्योधन को भय था कि भीम बड़ा होकर कौरवों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगा। एक दिन जब भीम अपनी मां के साथ महल के बगीचे में खेल रहे थे, तभी उन्होंने एक शेर के बच्चे को देखा। बाल्यावस्था में भी उनका हृदय कोमल था, इसलिए उन्होंने उस बच्चे को गोद में उठा लिया। लेकिन तभी झाड़ियों में छिपा एक बड़ा शेर बाहर आया। उसकी आंखों में क्रोध और भूख की ज्वाला थी। कुंती भयभीत हो गई, लेकिन भीम निडर थे। उन्होंने शेर को घूरा और जैसे ही वह झपटा, भीम ने उसके पंजे पकड़ लिए। देखते ही देखते उन्होंने उस शक्तिशाली शेर को उठाकर दूर फेंक दिया। राजमहल के द्वारपाल और सैनिक यह देखकर दंग रह गए। वे समझ गए कि यह बालक साधारण नहीं बल्कि किसी महायोद्धा के समान है। अध्याय 2, षड्यंत्र का बीज। दुर्योधन और शकुनी भीम की शक्ति से भयभीत थे। उन्हें समझ आ गया था कि यदि भीम जीवित रहा तो पांडवों को हराना असंभव होगा। तभी एक दिन शकुनी ने दुर्योधन को एक कुटिल योजना बताई। यदि हमें भीम से छुटकारा पाना है तो उसे ऐसी जगह ले जाना होगा जहां से वह कभी वापस ना सके। शकुनी ने धीरे से कहा, लेकिन वह इतना बलवान है कि उसे मार पाना असंभव है। दुर्योधन ने चिंतित स्वर में कहा, हम सीधे आक्रमण नहीं करेंगे। शकुनी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बल्कि हम उसे अपने ही विश्वास के कारण फंसाएंगे। अगले ही दिन दुर्योधन ने भीम को वन विहार के लिए आमंत्रित किया। पांडव और कौरव गंगा तट के निकट वन में पहुंचे। वहां पर सुंदर वातावरण था, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवाएं। सभी राजकुमार खेल में व्यस्त हो गए। दुर्योधन ने खेल खेल में भीम को बहुत सारा खीर और भोजन खिलाया। भीम को भोजन बहुत प्रिय था और उन्होंने बिना संदेह किए सब कुछ खा लिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भोजन में गहरी बेहोशी की औषधि मिली थी। जैसे ही भीम ने भोजन समाप्त किया, उनकी आंखें भारी होने लगी। कुछ ही क्षणों में वे बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। कौरवों ने यह देखकर कुटिल मुस्कान दी। अध्याय 3, नागलोक का रहस्य। दुर्योधन और कौरवों ने बेहोश भीम को बांधकर गंगा नदी में फेंक दिया। उन्हें पूरा विश्वास था कि भीम अब जीवित नहीं बचेंगे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। भीम जब पानी में डूबे तो वह प्रवाह के साथ बहते बहते नागलोक पहुंच गए। वहां नागराज वासुकी और उनके नाग सैनिकों ने उन्हें देखा। यह तो कोई मानव बालक है, यह यहां कैसे आया? एक नाग ने कहा, इसे महल में ले चलो, शायद यह कोई रहस्यमयी घटना हो। नागराज वासुकी ने आदेश दिया। जब भीम को होश आया तो उन्होंने खुद को नागलोक के एक भव्य कक्ष में पाया। सामने नागराज वासुकी खड़े थे। कौन हो तुम और यहां कैसे आए? नागराज ने गंभीर स्वर में पूछा। भीम ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। नागराज वासुकी को जब यह झात हुआ कि भीम स्वयं पांडुपुत्र है और देव वंशज है, तो उन्होंने भीम को एक विशेष वरदान देने का निश्चय किया। तुम सत्य के मार्ग पर हो और तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हें एक दिव्य अमृत दूंगा, जिससे तुम्हारी शक्ति 1000 हाथियों के बल के समान हो जाएगी। नागराज ने कहा। यह कहकर उन्होंने भीम को अमृत का पात्र दिया। भीम ने जैसे ही उस अमृत को पिया, उनके शरीर में अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। उनका शरीर पहले से भी अधिक मजबूत हो गया।
उनकी मांसपेशियां लोहे के समान कठोर हो गईं और उनकी शक्ति दोगुनी हो गई। अब वे न केवल जीवित थे, बल्कि पहले से भी अधिक प्रबल योद्धा बन चुके थे। अध्याय 4। प्रतिशोध की ज्वाला। भीम नागलोक से लौटकर हस्तिनापुर आए। जब वे राजमहल पहुंचे तो सभी पांडव और कुंती उन्हें देखकर चौंक गए। उन्हें लगा था कि भीम अब जीवित नहीं होंगे, लेकिन भीम पूर्णतः स्वस्थ और भी अधिक शक्तिशाली होकर लौटे थे। उन्होंने दुर्योधन और शकुनी की ओर देखा। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे जानते थे कि प्रतिशोध का समय अब भी नहीं आया है। अगले ही दिन गुरु द्रोणाचार्य ने एक युद्ध अभ्यास प्रतियोगिता आयोजित की। इसमें पांडव और कौरव दोनों शामिल हुए। दुर्योधन को पूरा विश्वास था कि वह सबसे अधिक बलशाली है, लेकिन जब भीम ने उसे चुनौती दी तो वह स्तब्ध रह गया। भीम ने एक ही वार में दुर्योधन को भूमि पर पटक दिया। उनकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि कोई भी उनसे टकराने का साहस नहीं कर पा रहा था। अब दुर्योधन को समझ आ गया था कि भीम को मारना असंभव है। शकुनी की चाल उलटी पड़ गई थी। उपसंहार यह घटना भीम के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। उन्होंने केवल अपनी शक्ति को नहीं पहचाना, बल्कि यह भी समझा कि षड्यंत्र और विश्वासघात से सावधान रहना आवश्यक है। भीम का यह अनुभव उन्हें महाभारत के युद्ध में और भी अधिक दृढ़ और शक्तिशाली बना गया। सहस्त्र हाथियों का बल पाने के बाद वे कौरवों के लिए सबसे बड़ा भय बन गए थे, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। आगे आने वाले वर्षों में भीम की यह शक्ति कई और महायुद्धों में उनके काम आई। बल केवल शक्ति नहीं, बल्कि धैर्य और बुद्धिमत्ता भी है, और जो इसका सही उपयोग करना जानता है वही सच्चा योद्धा होता है। हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई हो या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो, तो हम दिल से क्षमा चाहते हैं। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया अपनी राय कमेंट में जरूर दें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी नई कहानियों की अपडेट मिस न करें। साथ ही हमें बताएं कि आप अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं।